ओम क्रिया बाबाजी महा। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के लेक्चर का भाग है राज मातंगी के विषय में। दस महाविद्याओं के नाम आप जानते होंगे। 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है मातंगी देवी। हर महाविद्या के अंडर उनकी शक्तियां जो होती है वो अलग अलग एनर्जी से कंबाइन होकर एक कंपाउंड एनर्जी बनती है। तो इसमें स्मशान की भी एनर्जी होती है। जैसे कि 64 योगिनियां है, तो 64 योगिनी के अंडर 7 प्रकार के स्मशान आते हैं। तो महाकाली है या काली है, अथवा श्री विद्या है, महागणपति है, वराही देवी है, बगलामुखी हो, तो इनके अंडर भी अलग अलग प्रकार के स्मशान आते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये स्मशान मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। तथा मातंगी के अंडर कौन से प्रकार के स्मशान आते हैं। जब आप मातंगी का रिसर्च करेंगे तो आपको ये सारे सब्जेक्ट कोई आपको सिखाएगा नहीं कि स्मशान की एनर्जी इन महाविद्याओं के अंदर कैसे चलती है, और मातंगी के अंदर कितने स्मशान आते हैं, क्यों आते हैं, क्या होता है इनसे। तो इनका जो स्टडी है आज हम श्री विद्यापीठम में करेंगे। तो लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा जो YouTube चैनल है वो शेयर कीजिए, और हमारा ये इंफॉर्मेशन और लोगों तक ये जो चैनल है शेयर कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक नॉलेज लेना है वो श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल ये कोर्सेज करके नॉलेज ले सकते हैं। ये नॉलेज वर्ल्ड में कोई भी संस्था नहीं सिखाती। आप चाहे तो हमारे ब्लॉग को विजिट कर लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। जिनको प्रॉपर रिचुअल्स करने हैं वो भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा साधनाओं का प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि सिद्ध कुंजी का साधना है, महागणपति साधना है, दुर्गा सप्तशती साधना है, इन सारी साधनाओं की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हम ऑथेंटिक वे से सिखाते हैं। इन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। तो मित्रों हम अब शुरू करते हैं मातंगी देवी के विषय में। तो पहले स्मशान की एनर्जी क्यों चाहिए इनको। तो मित्रों आप एक कल्पना कर लीजिए, एक पत्थर है, ठीक है। तो पत्थर को तोड़ने के लिए अब रोड का कंस्ट्रक्शन जब होता है तो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, और उन पत्थरों को तोड़कर बारीक करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए उसी टाइप के लोग होते हैं, वही वो काम करते हैं। हम जैसे लोग जो होते हैं वो अगर हथौड़ा लेकर पत्थर तोड़ने के लिए चले गए तो शायद मुश्किल से 10-15 मिनट ही तोड़ पाएंगे, दिन भर नहीं तोड़ पा सकते। उसके बाद हमें शायद हॉस्पिटल जाना पड़े या डिहाइड्रेशन हो जाए, क्योंकि वो हमारे बॉडी का काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं, हमारे बॉडी का काम नहीं है, परंतु वो उनका काम है। उनकी बॉडी उस तरह से ढाली गई है। तो उसी प्रकार से एक महाविद्या या उप महाविद्या होती है, उनकी एनर्जी जो होती है अलग अलग लेवल पर चलती है। जैसे कि अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो वो साधना जो होती है आपके बॉडी का पूरा एनालाइजिंग करती है। आपके ऊपर किस प्रकार की निगेटिव एनर्जी का फोर्स आया है, कहां से आया है। अगर नजर दोष से कोई निगेटिव एनर्जी का फोर्स आया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या घर का कोई पितृदोष या श्राप आया है। अब देखो मित्रों, कोई श्राप अगर होना तो श्राप में अलग अलग प्रकार होते हैं। पुराने जमाने में हमारे जो अशिक्षित लोग पहले थे, यानी पूरी शिक्षा नहीं थी, तब क्या होता था कि बहुत सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, लूटपाट होती थी पैसों के लिए, तो इसमें खून खराबे भी होते थे। अलग अलग घर में अलग अलग कहानियां होती है, वो भी श्राप होते हैं। तथा और भी बहुत सारे दोष है। अगर कोई किसी की शादी नहीं हो चुकी है और वैसे ही मरा है तो वो अपने परिवार को श्राप देगा। कोई औरत भी परिवार को श्राप देते, आप जानते ही है। तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग श्राप होते हैं, तथा दोष होते हैं, नजर दोष होते हैं अलग अलग प्रकार के। ब्लैक मैजिक में भी अलग अलग प्रकार के ब्लैक मैजिक होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में तो हजारों प्रकार के ब्लैक मैजिक के टाइप्स है, उसी प्रकार में मुसलमानों में भी इस्लाम का जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू, इसमें भी अलग अलग प्रकार का टाइप्स है। तथा अगर व्यक्ति जो होता है 10 जगहों पर जाता है, खाना पीना खाता है, कभी कभी क्या होता है बिजनेस में, जॉब्स में, कभी कभी रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे होते हैं दुश्मनी निकालने के लिए स्मशान की राख अथवा काला जादू किया हुआ जो भस्म होता है वो पानी में या खाने में डालकर हमको खिला देते हैं। तो वो गंदगी हमारे पेट में रहती है। तो ये सारी अलग अलग टाइप की जो निगेटिविटी होती है, तथा अब आपको ये निगेटिविटी आपको समझ में आई। अब दूसरी एक प्रकार की निगेटिविटी होती है, मनुष्य जो होता है पूरी तरह से सात्विक नहीं होता, किसी औरत के ऊपर अलग अलग प्रकार की बुरी दृष्टि डालता है, पैसे के प्रति लालची होता है, मुंह से बहुत सारे झूठ बोलता है, अलग अलग प्रकार के दोष
हमारे ऊपर हम ही पैदा करके निर्माण करते हैं, वो भी दोष होते हैं, वो भी श्राप होता है और वो भी निगेटिविटी होती है। तो ये जो निगेटिविटी में अलग अलग प्रकार मैंने आज आपको समझाया ना, इनको साधनाओं में समझना बहुत जरूरी होता है। ये आपको 1 लाख 10 लाख रुपए भी देकर कोई भी वर्ल्ड में आपको इतने तरीके से समझाएगा नहीं मित्रों। इसलिए मैं कहता हूं, सीखना हो तो श्री विद्यापीठम में सीखो और ऑथेंटिक सीखो। तो मित्रों, ये जो एक प्रकार की निगेटिव एनर्जी होती है वो आप रिमूव कैसे करेंगे? तो अलग अलग प्रकार की निगेटिव एनर्जी और दोष होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए उस टाइप की ताकत भी हमें लगती है। तो आप जो साधना करते हो वो साधना किस टाइप की है, और वो साधना के पास जो आप मंत्र चांट कर रहे हो या जो आप रिचुअल्स कर रहे हो, जो आप साधना कर रहे हो, उस देवी के पास कितने लेवल की एनर्जी है जो आपका ये दोष रिमूव कर सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप इमेजिन कर लीजिए, पितृदोष होता है, तो पितृदोष में अगर आपके 3 पीढ़ी पहले पूरे घर में लूटपाट हो चुकी है, या फिर किसी दूसरे घर की औरत को आपके घर में लाया है और उसके ऊपर अत्याचार हो चुके, तो ऐसे श्राप है। तो ऐसी पीड़ित आत्माएं जो है वो अभी तक आपके घर में, आपके आसपास अभी तक श्राप उनके ऊपर है। तो वो आपको उनसे कैसे छुटकारा मिल पाएगा? तो इसके बीच में आपकी साधना के जो तत्व है, या आप जिस देवता की साधना कर रहे हैं, वो मेडिएटर कैसे बनेगी और आपको इससे छुटकारा कैसे देगी? आप इमेजिन कर लीजिए कि ये सब इतना आसान हो जाता, तो हमारे भारत जो है, हमारा भारत, इनमें अलग अलग प्रकार की साधनाएं चलती है। तो भारत की जो जमीन है, भूमि है, वो कब की निर्दोष होनी चाहिए थी, कब का इस भूमि से दोष निकलना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उल्टा दिन ब दिन अलग अलग प्रकार के दोष निर्माण हो रहे हैं। परंतु ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग जो है, आप में से बहुत सारे लोग गलत साधना करते हैं, गलत मार्गदर्शन लोगों को मिला हुआ है। तो ये अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए अलग अलग एनर्जीज, अलग अलग वेपन, अलग अलग अस्त्र, अलग अलग शस्त्र वहां पर उपयोग किए जाते हैं। तो हर जो विद्या, देवी देवता, उप महाविद्या जो भी होते हैं, इनके अंडर अलग अलग एनर्जीज वर्क करती है। तो ऐसे में स्मशान की शक्तियां होती है। तो स्मशान में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि स्मशान मतलब क्या है? मनुष्य मर गया, उसको स्मशान में किसी आपके गांव में, सिटी में लेके जाते और जला देते। नहीं मित्रों, स्मशान में ढेरों सारे प्रकार होते हैं, ढेरों सारे। जब बड़ी बड़ी महाविद्याएं होती है, यानी अगर आप महामृत्युंजय और मृत संजीवनी विद्या का जब आप अभ्यास करते हो, तो वहां पर जो है, ये भूमि पे चलने वाले स्मशान भी जागरण करने पड़ते हैं, और ऊपरी जगत में पिशाचों के खुद के अपने स्मशान होते हैं, देवी देवताओं के खुद के अपने स्मशान होते हैं। यानी अगर बगलामुखी का अगर स्टडी करना है, श्री विद्या का, ललिता का स्टडी करना है, तो उनके स्मशान में हमारे मनुष्य के स्मशान के अलावा देवी देवताओं के जो स्मशान होते हैं, उनका जागरण करना पड़ता है। क्योंकि ललिता किसके ऊपर बैठती है? पंच प्रेतासन पे बैठती है। तो ये 5 एनर्जी को जब प्रेत अवस्था करती है, ये प्रेत बनना मतलब क्या है? वो स्मशान अवस्था होती है। तो इन 5 तत्वों के स्मशान अलग अलग है। इन इतने बड़े नॉलेज को समझने के लिए भी आपको स्टडी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, श्री विद्यापीठम में आप सीखिए, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल और श्री विद्या एसेंशियल कोर्स कीजिए, तब आपको ये नॉलेज मिलेगा मित्रों। तो ये सब कुछ जो चीजें होती है, इनके लिए एक एनर्जी का फोर्स चाहिए। क्योंकि जब एनर्जी आती है, नहीं तो आप देखिए, जब बारिश होती है तब जो होती है, बिजली कड़कड़ाती है, और बिजली कड़कड़ाने के बाद अगर ये बिजली किसी पेड़ पर गिर जाए तो पेड़ को आग लग जाएंगे। क्योंकि कितना भी बड़ा पेड़ हो, बरगद का आप पेड़ पकड़ लीजिए, वो कितना बड़ा होता है, वो भी जलकर खाक हो सकता है, क्योंकि बिजली की एनर्जी जलने की जो क्षमता है उस पेड़ की भी नहीं है। परंतु लोहा जो होता है, वो लोहा वो बिजली की एनर्जी खींच के जमीन में ट्रांसफर करता है। इसमें मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, इतना इन डिटेल आपको कोई नहीं समझाएगा। तो उसी प्रकार के स्मशान की एनर्जी होती है कि बहुत बुरी से बुरी निगेटिविटी रिमूव करने के लिए एनर्जी का फोर्स भी तो कहां से लाना पड़ेगा ना। तो हर महाविद्या, उप महाविद्या, महामृत्युंजय साधना हो, भगवान शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा जी हो, इवन गायत्री देवता भी जो होती है, गणपति होते हैं, उनके अंडर अलग अलग स्मशान की शक्तियां चलती है। जैसे कि अगर हम मातंगी की साधना करते हैं,
तो मातंगी साधना के अंदर 4 प्रकार के स्मशान चलते हैं। पहला जो स्मशान चलता है वो है काली माता का स्मशान। काली माता का मतलब काली का स्मशान नहीं चलता, काली के पास जो सिमिलर काली के अंदर जो स्मशान चलता है काली का, उसी के सिमिलर एक स्मशान होता है, वो उसके ऊपर चलता है। यह स्मशान मतलब क्या है, यहाँ पर रक्त स्मशान हम कहते हैं उसको। इसको कभी हम और अन्य लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, इसको रक्त स्मशान कहते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान में रखना, काली अलग है, महाकाली अलग है। काली और महाकाली में बहुत डिफरेंस है मित्रों, बहुत डिफरेंस है। जो लोग काली कुल या काली के मंत्र जाप करते हैं उनको लगता है काली ही महाकाली है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मित्रों, समझ गए। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मारुति 800 और BMW में जितना अंतर है उतना ही पकड़ लो काली और महाकाली में अंतर है। तो उसके पीछे कुछ नॉलेज है, वो प्रॉपरली लेना आवश्यक है। ये इमोशनल और भावना प्रदान होकर नहीं, बुद्धि को मैच्योर और परिपक्व बनकर इसको लेना बहुत जरूरी होता है। तो माता के अंडर जो 4 स्मशान चलते हैं उसमें पहला स्मशान है काली के सिमिलर चलने वाला रक्त स्मशान। दूसरा स्मशान होता है क्रोध स्मशान। तीसरा स्मशान जो है वो है निधांग स्मशान और चौथा स्मशान है वो भ्रांता स्मशान। ये जो चारों स्मशान है, काली के सिमिलर चलने वाला स्मशान, क्रोध स्मशान, निधांग स्मशान और भ्रांता स्मशान, इनका हर स्मशान का स्पेसिफिकेशन अलग अलग है। हर स्मशान में मनुष्य जलाया जाता है, इसलिए वो स्मशान नहीं बनता। बहुत सारे टाइप्स होते हैं और वहां से एनर्जी उठा के लाई जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर इन 4 टाइप्स में से क्रोध स्मशान का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देता हूं। क्रोध स्मशान मतलब क्या है मित्रों, कि जिस स्मशान में बहुत सारे ऐसे लोग जो क्रोधित थे, जीवन में बहुत सारा उन्होंने क्रोध किया है, एंगर उनमें था, खून खराबे की जो भावनाएं जो रहती है, या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ने का जो एक क्रोध रहता है, ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं जिनके मुंह के ऊपर कभी खुशी ही नहीं थी, ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना हमारे आसपास, ऐसे जीवन व्यतीत जिन्होंने अपना किया है, तो उनके ऊपर उस प्रकार की क्रोधाविष्ट टाइप की एनर्जी तैयार होती है। तो ऐसे लोग जिस स्मशान में मर चुके हैं उस स्मशान को कहा जाता है क्रोध स्मशान। क्योंकि स्मशान का मतलब क्या है कि वहां पर आप अपनी निगेटिव एनर्जी छोड़ देते हो। तो हर टाइप की निगेटिव एनर्जी अलग अलग होती है, समझ गया। तो जिस स्मशान में ये क्रोध नाम की निगेटिव एनर्जी उस आत्मा ने या उस बॉडी ने छोड़ी है और वहां एनर्जी क्रोध की इकट्ठा हो चुकी है, हाँ, तो उसको कहते हैं क्रोध स्मशान। और यहाँ की एनर्जी इस स्मशान की उठाकर मातंगी के अंडर काम करने वाली जो भैरिया होती है वो उसको वर्क करके साधक के लिए कुछ चीजों में काम करती है। तो ये इस प्रकार से स्पेसिफिकेशन है। अभी तो ये मैंने बहुत छोटा बताया है, ये और अगर निधांग स्मशान है, भ्रांता स्मशान है, ये सिमिलर चलने वाला काली का स्मशान है, ऐसे तो श्री विद्या के अंडर चलने वाले स्मशान है, बगलामुखी के अंडर चलने वाले स्मशान है, तारा के अंडर चलने वाले स्मशान है। ऐसे बताने जाऊं तो मेरा 24 आवर्स का बड़ा से बड़ा कोर्स हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जिनको श्री विद्यापीठम में सीखना है वो श्री विद्या एसेंशियल, क्रिया योग एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल ये कोर्स कर सकते हैं। और जिनको प्रॉपर रिचुअल्स करने हैं तो वो हमारे सिद्ध कुंजिका साधना तथा हमारे महागणपति साधना, सिद्ध कुंजिका साधना का आप लाभ ले सकते हैं। ये कुलदेवी के लिए सिखाया हुआ है। उच्चिष्ट चांडलनी साधना है, प्रत्यंगिरा साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है तथा ये हनुमान जी की साधना है। इन साधनाओं के बुक्स का लाभ ले सकते हैं। ये साधनाएं वर्ल्ड में कोई भी प्रॉपरली नहीं सिखाता। बाकी जगहों पे सिखाया जाता है आपको मंत्र का रट्टा मारना, वो भी गलत तरीके से और गलत इंफॉर्मेशन से। तो हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल और लोगों तक शेयर कीजिए। हमारे WhatsApp ग्रुप में भी शामिल हो जाइए मित्रों। धन्यवाद।